अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम हाजिर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि किस तरीके से आप अपनी रिसर्च को जो है बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अनलिश कर सकते हैं अपने इनर स्कॉलर को। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से हम एक सिंप्लीफाइड वे में जो है अपनी रिसर्च स्किल्स को जो है बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरीके से कंपेलिंग आर्गूमेंट्स जो हैं क्राफ्ट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, स्ट्रक्चर उसका कैसे बेहतर बना सकते हैं और कौन सी कॉमन गलतियां जिनको आपने अवॉइड करना है अपनी रिसर्च के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी रिसर्च राइटिंग है ये मैटर क्यों करती है। इसका एक रीज़न तो ये होता है, इट सेट्स यू अपार्ट, यानी आप डिस्टिंग्विश हो जाते हैं जो आपके कोलीग्स रिसर्च नहीं कर रहे उनसे। दूसरा ये है कि ये क्रेडिबिलिटी को भी कन्वे करता है, डेमोस्ट्रेट्स एक्सपर्टीज़, और आपके जो ऑडियंस और स्टेक होल्डर है उनके साथ भी आपका एक जो अच्छा क्रेडिबल रिलेशन है वो बिल्ड हो जाता है। थर्ड ये है कि ये आपकी सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है। आप चाहे एकेडेमिया के अंदर हैं या कोई और प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको आगे फील्ड में एक्सेल करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, आपने रिसर्च के अंदर क्या करना है, डिफाइनिंग यूर रिसर्च क्वेश्चन। और इसके लिए आपने क्या करना है, नैरो यूर फोकस, यानी आपने एक क्राफ्ट अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप। इट हेल्प यू टू स्टे ऑन ट्रैक एंड इंश्योर रेलेवेंस। और नंबर 2 पे आपने क्या करना है, बी स्पेसिफिक। ए वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन एक्ट्स एज ए कंपास, इट गाइड्स योर इन्वेस्टिगेशन। इसी ही तरीके से आपने अपने रिसर्च को जो है कंटिन्यू करना है और एक थॉरो रिसर्च करनी है। और उसके लिए आपने क्या स्टेप करने हैं, यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, यानी आप एक्सप्लोर डाइवर्स मटेरियल्स टू ब्रॉडन योर अंडरस्टैंडिंग। यानी आपने डिफरेंट सोर्सेज को जो है रीडिंग भी करनी है, डाटा कलेक्शन के हवाले से भी एक्सप्लोर करना है। इसी तरीके से इवेलुएट सोर्सेज, access credibility to ensure quality and avoid misinformation, यानी आपने उस तरीके का काम जो है रिपोर्ट करना है जो कि क्रेडिबल हो और मिस इन्फॉर्मेशन को जो है आप उसमें अवॉइड कर सके। इसी तरीके से आपने डीप जाना है, जो भी आपका टॉपिक है उसमें आपने कोशिश करनी है अनअर्थ हिडन इनसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव्स, यानी आपने जो इंफॉर्मेशन पहले पब्लिश नहीं है वो सामने लाने की कोशिश करनी होती है। इसी तरीके से आपने जो है अपने आर्गूमेंट्स को कंपेलिंग कैसे बनाना है, इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप एक थीसिस पहले लिखें। यानी आप अगर रिसर्च शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले आप एक थीसिस की फॉर्म में उसको लिखें। द थीसिस इज द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ योर रिसर्च पेपर। सपोर्ट विद एविडेंस, प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल एंड डाटा टू बैक अप योर क्लेम्स एंड एड्रेस opposing views, acknowledge and refute counter arguments to strengthen your case। यानी आपने जो अपनी एविडेंस है उसको डेटा बेस्ड एविडेंस के साथ सपोर्ट करना है, और जो भी एग्जिस्टिंग वर्क है वो आपके साथ अगर तो मैच कर रहे हैं तो आपने वो रिपोर्ट करना है, या अगर आप रिफ्यूट कर रहे हैं किसी क्लेम को जो एग्जिस्टिंग पब्लिश वर्क के अंदर है तो उसको भी आपने एक रीजनेबल वे में जो है रिपोर्ट करना है। इसी तरीके से कॉमन पिटफॉल्स जो हैं जिनको आपने अवॉइड करना है वो ये है कि आपने किसी का काम जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना, यानी प्लेजरिज्म इसको कहा जाता है। इसको आपने अवॉइड करना है, और आपने जो किसी और की स्टेटमेंट्स ली हैं उनको आपने प्रॉपरली साइट करना है ताकि एकेडमिक डिसऑनेस्टी का इशू ना आए। इसके साथ साथ जो क्लैरिटी है आपके जो राइटिंग है उसके अंदर वो होनी चाहिए, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो पुअर ग्रामर है उसको भी आपने अवॉइड करना है, यानी लैंग्वेज की जो मिस्टेक्स हैं। तो ये कुछ कॉमन गलतियां थी जिनको हमने हाईलाइट किया है, इनको आपने अवॉइड करना है। मास्टरिंग रिसर्च राइटिंग, प्रैक्टिस आप इसके लिए करें, यानी जितना आप लिखेंगे जितना टाइम देंगे उतनी आपकी रिसर्च बेहतर होगी। इसके साथ साथ आप सीख करें फीडबैक को, यानी जो सीनियर हैं या मेंटोर या सुपरवाइज़र उनसे भी आप अपने काम को जो है उनसे टाइम लेकर जो है रेक्टिफाई करवाएं। इसी तरीके से आपने जो है पेशेंस के साथ embrace द जर्नी। रिसर्च राइटिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये कोई यानी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अबाउट द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। तो आपको इस जर्नी को जो है पेशेंस के साथ और तहम्मुल के साथ जो है लेके चलना है। की टेक अवेज क्या हैं आज के, और नेक्स्ट स्टेप्स आप क्या फॉलो कर सकते। स्ट्रॉन्ग रिसर्च राइटिंग इज अ स्किल दैट सेट्स यू अपार्ट एंड कन्वेज क्रेडिबिलिटी। Understand the research process, craft compelling arguments, and avoid common pitfalls. Embrace the process
एंड सीक फीडबैक। तो ये चीज़ें थी चंद जो आज की वीडियो में हमने सीखी है। थैंक यू सो मच।